कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में प्रयागराज थाना में जाके अभिषेक पांडे, जो मोहनिया में रहकर किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, उनके गायब होने की परिजनों ने सूचना 7 सितंबर को मोहनिया थाना में आवेदन देकर दी थी। मोहनिया पुलिस ने इस मामले का अनुसंधान करते हुए युवक के डेड बॉडी को औरंगाबाद नबी नगर के कैनाल से बरामद कर लिया। मामले का खुलासा भी किया है। अभिषेक पांडे जिस मकान में रहते थे, उसी मकान में संगीता कुमारी, जो उनकी प्रेमिका भी थी, उनसे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही मकान में रहते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग काफी दिनों से था, लेकिन बीतते समय के साथ संगीता कुमारी को किसी दूसरे से प्यार हो गया, जो कि झारखंड गढ़वा का रहने वाला था। इस बात की भनक अभिषेक को हो गई। अनबन और लड़ाई झगड़े से प्रेमिका परेशान होने लगी और अपने दूसरे प्रेमी के साथ अभिषेक पांडे को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली और संगीता कुमारी अपने पूर्व प्रेमी को लेकर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से नबी नगर ले गई, यह कहकर कि वहाँ कुछ लोगों को गाड़ी फाइनेंस करना है और हम लोग घूमेंगे, जिस पर अभिषेक पांडे तैयार हो जाते हैं और अभिषेक पांडे नबी नगर गए। लेकिन अब इनको क्या पता था कि वहाँ पर उनकी मौत इंतजार कर रही है। संगीता कुमारी के दूसरे प्रेमी और उसके साथियों ने ट्रेन से उतरने के बाद इनको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया और उनके डेड बॉडी को कोयल नदी के कैनाल में फेंक दिया और प्रेमिका पुनः वापस अपने रूम पर आ गई। यह बात प्रेमिका आसानी से पुलिस की पूछताछ में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रेमिका को क्या पता कि कानून कितनी सख्त होती है। मामले में मोहनिया अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक अभिषेक पांडे के अपहरण का मामला 7 तारीख को दर्ज किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वह जिस मकान में रहते थे, उसी मकान में एक महिला बरेथा गांव की रहने वाली थी, जिससे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के साथ इनका प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन वह महिला किसी और से भी प्यार करती थी। महिला ने अपने रास्ते से हटाने की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची और इन्हें नबी नगर ट्रेन से ले गई। वहीं उसका जो प्रेमी झारखंड का रहने वाला था, उसके साथ उसके अन्य सहयोगियों ने मिलकर अभिषेक पांडे की हत्या कर दी। पुलिस सर्विलांस के अनुसार और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रेमिका संगीता कुमारी को पूछताछ के लिए पुलिस ने जब हिरासत में लिया, इसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने अपने अनुसंधान के क्रम में पाया कि संगीता कुमारी का दूसरा प्रेमी जिस दिन संगीता कुमारी ने ट्रेन से लेकर अभिषेक पांडे को नबी नगर गई थी, उसी दिन वह लोग इसकी हत्या की और संगीता कुमारी वापस चली गई। पुलिस की गहनता से पूछताछ और अनुसंधान के द्वारा डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया। हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या पूरा मामला है? मामला है एक छोला मंडलम कंपनी में एक कर्मचारी थे। सुनते हैं कि अभी वो मैनेजर के पोस्ट पर उनको प्रमोशन मिल गया था। काफ़ी दिन से यहाँ मोहनिया में रह के कार्य करते थे। इनका काम था कि जो फाइनेंस किसी गाड़ियों का होता है, उसका किस्ती वगैरह का कंट्रोल करते थे। और ये पिछले 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को ये मिसिंग हो गया। 7 तारीख को हम लोगों को रात को 11 बजे सूचना प्राप्त हुई, तो संयोग से जैसे जो खबर किए हम लोग भी 11 बजे रात को ही हम लोग उनके फैमिली से बात किए और 8 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग कांड दर्ज किए। उनकी तरफ से इनपुट ये था कि जो मिसिंग पर्सन है, उनके तरफ से एक गाड़ी नंबर अपने सहकर्मी को भेजा गया है और कितना एक क्लू था हम लोगों के पास में। और घर वाले को आशंका था कि कल से उनका मोबाइल बंद आ रहा है, वाइफ से भी बात नहीं हो पाई है, एक दिन बाद वो घर आने वाली थी। तरह तरह की आशंकाएं थी। उसके आधार पर हम लोगों ने जो बाइक भेजा गया था, उसके आधार पर हम लोगों ने थोड़ा टेक्निकल इनपुट इकट्ठा किया तो पता चला कि यह बाइक गढ़वा के रहने वाले किसी कलामुद्दीन के नाम से रजिस्टर्ड। और एक टीम कांड रजिस्टर करने के बाद में आयोग और उनके एक सहयोग में और भी पुलिस पदाधिकारी जैसा प्रभात हैं और इरफान है, इसके आईओ, इन लोगों को भेजा गया। और जाने के बाद में वहाँ इन्होंने मैनुअली काफ़ी अच्छा इनपुट इकट्ठा किया। सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई कि जिनके नाम से गाड़ी रजिस्टर है वो सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं और उनके विरुद्ध में वहाँ भी कांड दर्ज है। और वहाँ की पुलिस भी काफ़ी सहयोग की हम लोगों को। और आसपास में सूचना इकट्ठा करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम लोगों को ये पता चला कि जिनका इस कांड में संलिप्तता है। फिर हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलांस किया। टेक्निकल सर्विलांस से ये पता चला कि एक व्यक्ति रामाशीष गौड़ हैं, उनके नाम से एक सिम है, किसी
कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है और उसमें जो हम लोगों को पता चला कि उनका उम्र काफ़ी है, निश्चित रूप से उनका सिम कोई ना कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है जो मोहनिया में रहने वाला है। तो कनेक्शन हम लोगों को मिलने लगा और उसके आधार पर हम लोगों ने एक महिला को पूछताछ के लिए आया जो रामाशीष गौड़ की अपनी बेटी है। वो यहाँ पर छोटी मोटी श्रृंगार की दुकान चलाती हैं और हॉस्पिटल में भी काम करती हैं। उनका भी चरित्र काफ़ी संदेहास्पद था और पूछताछ में ये एकदम भी पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग कई दिन उनको थाने पर बुला के पूछताछ किया और इस बीच में जो हम लोगों को टेक्निकल एविडेंस मिला उसके आधार पर जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक बड़े साजिश का खुलासा हुआ। और कुछ खुलासा ये है कि ये महिला का ये जो मिसिंग पर्सन है अभिषेक पांडे, इनसे अवैध संबंध है बहुत दिन से, बहुत साल से। सूचना ये भी मिला कि पहले ये लोग एक ही मकान में रहा करते थे ऊपर नीचे, तो उस समय रिलेशन जो भी डेवलप हुआ होगा। आज अभिषेक पांडे की शादी वादी हो गई, वो दूसरे मकान में चले गए, लेकिन वो संबंध अभी भी बरकरार था। और महिला ने भी प्लान करके महिला का संबंध किसी तरीके से गढ़वा के कुछ क्रिमिनल से हो गया और महिला जो है लगातार क्रिमिनल से संपर्क में थी और अभिषेक पांडे से भी संपर्क में थी। और अभिषेक पांडे को अब तो अभिषेक नहीं रहे, उनकी डेड बॉडी मिली है हम लोगों को। तो महिला जो बता रही है वो अभी भी बहुत मतलब सच नहीं बोल रही है। महिला का ये कहना था कि हमको ये परेशान करता था जो पिछले संबंध था उसको लेकर के, और इस वजह से हम चाहते थे कि इसको हम रुकवाएं, लेकिन उनकी बात में सत्यता नहीं है। अभिषेक पांडे जो थे काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन थे, इतना दिन से कंपनी का काम करते थे, तो उनकी बात जो है महिला जो है उनकी बात पूरी तरह से सत्य हम लोगों को नहीं प्रतीत होता है। जो हमारा पुलिस का अनुसंधान है उससे हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आपस में लोगों का कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा, अभिषेक पांडे इनको पैसे वैसे दिए होंगे और ये मांग करते होंगे, तो महिला ये सोचती होगी कि अब पैसा वापस क्या करना है, इनको ठिकाने ही लगवा देते हैं।